नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आ गए थे जयपुर में राजस्थान पैलेस होटल में रहने के लिए। दोस्तों, यहां पर पहुंचने पर मुझे राजस्थानी एक बात याद आई, आँखें देखी परशुराम कदे न झूठी होए। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने आँखों से अगर कोई चीज़ देख ली है और ख़ुद उसको महसूस कर लिया है, तब आप उसको सच मान सकते हैं। दोस्तों, ये पीलवा बाग जयपुर में एक बहुत ही शानदार हेरिटेज होटल है। जी हाँ दोस्तों, इसकी हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स भी देखी थी, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने इसको उनकी फ़ोटोग्राफ से भी ज़्यादा सुंदर पाया। ये मॉर्निंग का समय था, जब हम बाहर वॉकिंग करने के लिए आए हुए थे, तब हमने इसकी शोभा को देखा जो बहुत ही सुंदर दिखती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक हेरिटेज होटल है और यहाँ पर आकर के आपको राजस्थानी वास्तुकला भी देखने को मिलती है। जब हम रात में यहाँ पर पहुँचे थे, तब हमने इसमें रखे हुए बहुत सारे ऐसे आर्टिकल देखे थे जो हम आपको आगे भी दिखाने जा रहे हैं। ये एक बेहद ही खूबसूरत गार्डन है जो सामने ही होटल के है और उसी परिसर के अंदर में है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम चल करके देख लेते हैं उन चीज़ों को जो हमने रात में देखी थी। जी हाँ दोस्तों, हम करीब 8:30 या 9 बजे के आसपास में इस होटल पे पहुँचे थे और जब हम इस होटल पे आए, तब यहाँ पर हर तरफ लाइटिंग का एक अद्भुत नज़ारा था और यहाँ पर आने वाला जो गलियारा था वह राजस्थान की वास्तुकला से भरा पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मूर्ति कला और ब्रास की जो मूर्तियाँ हैं वह बेहद ही सुंदर हैं दिखने में और यह आने वालों का स्वागत करती हैं। और जैसे ही दोस्तों आप इस होटल के दरवाजे के अंदर आते हैं, आपको पुराने नवाबों के और शहंशाहों के ज़माने के सोफ़े, उनकी तलवारें और जो चित्रकारी है वह भी दीवारों पर देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के जो राजा थे, राजा H.H. उमराव सिंह जी ऑफ कोटला, उनका ही ये होटल है और इस होटल में वो सारी बातों का ध्यान रखा जाता है जो उस ज़माने में आने वाले आगंतुकों और पर्यटकों के लिए रखा जाता होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शीशे के अंदर बहुत सारे ऐसे वास्तुकला के नायाब नमूने रखे हुए हैं जिन्हें देखने में हमें तो पौने घंटे से 1 घंटे तक लग गया और उनको निहारते निहारते हम लोग उस पुराने ज़माने में चले गए और उनकी यादों को ताज़ा कर लिया जिसमें उस ज़माने में नवाब रहा करते होंगे। तो दोस्तों, ये जो होटल राजस्थान पैलेस है, इसमें आपको खूबसूरती तो मैंने दिखाई दी, साथ ही साथ अब हम दिखाते हैं राजस्थान का दिल। जब हम यहाँ पर आए तो हम इन 3 दोस्तों से मिले। होटल का चेक इन करने के दौरान इन्होंने जो मेरी हेल्प करी है वो काबिल तारीफ़ है और वो ये शो करता है कि भारत में राजस्थान अगर है तो वो अपने दिल के लिए है और दिल के लिए ही जाना जाता है। तो चलिए आइए मिलते हैं हमारे इन 3 दोस्तों से जिन्होंने आज हमारी हेल्प करी है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पृथ्वी सिंह शेखावत है। अच्छा सर, तो आपका नाम सर? सर मेरा नाम राहुल मीणा है। और सर आपका? विक्रम सिंह है सर मेरा नाम। जी। तो सर, जब मैं यहाँ पर आया तो कुछ तो मेरा जो बुकिंग था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके बावजूद आप लोगों ने मेरी इस तरह से हेल्प करी। तो क्या उद्देश्य रहता है आप लोगों का यहाँ पर? हमारा ये फर्ज रहता है सर, जो भी बाहर से मेहमान आते हैं जी, उनकी सेवा करने का। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का जो हमारा राजस्थान क्या का बात वो है, सर, शानदार। तो उसके लिए सर हम जितने भी हो सकती है हमसे जी, वो अपनी कोशिश हम मदद करते हैं हमारी तरफ से कि हमारे कोई गेस्ट आके यहाँ से वापस ना जाए और उसको कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं हो। और जिस तरह से आप लोगों ने उस चीज़ को डील किया, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, विद इन 10 मिनट्स आपने बहुत अच्छा घर जैसा एक रूम भी दिया। तो मैं एक्चुअली थैंक यू भी बोलना चाह रहा था आप लोगों का। तो थैंक यू सर, थैंक यू योर टीम, ये तो हमारा फर्ज है सर। थैंक यू। दोस्तों, राजस्थान के इतने शानदार लोगों से और बड़े दिल वालों से मिलने के बाद अब समय आ गया था इस होटल की खूबसूरती को देखने का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप रिसेप्शन को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आंगन है जो 2 भागों में है। राइट साइड में भी कुछ टेबलें और चेयर्स रखी हुई हैं जिनके ऊपर में बैठ करके आप आराम से शाम की चाय का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ खाने के लिए भी यहाँ पर बैठा जा सकता है। इसके अलावा ये जो आपको होटल की दीवारें दिख रही हैं, इन पे भी बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है।
और साथ ही साथ में घरौंदों में बैठने की जगहें भी बनी हैं, जिसमें आप आराम से बैठ करके शाम को मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, या कोई किताब अपने साथ लाए हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, या वैसे भी शाम को गपशपबाजी करने के लिए यहाँ बैठा जा सकता है। दोस्तों, ये जो ऊपर के कमरे हैं ये बहुत ही सुपीरियर हैं, और इनका जो खर्च है वो भी आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर में दिख जाएगा। दोस्तों, समय आ गया था कि हम लोग चल करके उस चीज़ को देखते जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। जी हाँ दोस्तों, इनके यहाँ पर होटल में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये इसका टॉप फ्लोर है, जहाँ पर एक स्विमिंग पूल है। बेहद ही सुंदर और आकर्षक जगह है, जहाँ पर आ करके आपको टॉप फ्लोर पर इस तरह के स्विमिंग पूल अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, या तो स्विमिंग पूल होता है और उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत सुंदर जगह है। ये छोटे छोटे जो दरवाजे नुमा घरौंदे बने हुए हैं, इनमें भी आप बैठ करके शाम की चाय का लुत्फ़ ले सकते हैं, या अगर आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं तो यहाँ बैठ करके गपशप कर सकते हैं। मुझे तो ये जगह बहुत ही पसंद आई। पूरे महल में, या इस महल नुमा होटल में हम बोल सकते हैं कि मुझे यही एक जगह थी जो बेस्ट लगी। दोस्तों, ये जो सामने वाला कमरा है यही वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का कमरा है, जिसको आप इनकी वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं, और बहुत सारे जो इनके लाजवाब खाने का आइटम्स हैं उनका भी स्वाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से घूमते घूमते अब समय हो गया था कि हम अपने उस कमरे की तरफ चलें जिसको हमने किराए पर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस महल में हमने भी एक कमरा किराए पर लिया है। हम आपको उसके अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इनके यहाँ पर कमरों में आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप अपने घर से बाहर कहीं आए हैं। इसलिए सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जो राजस्थानी परंपरागत चीज़ें हैं उनको भी आपके कमरों में दिया जाता है। तो ये हमारा रूम नंबर है 201। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, ये शीशम से बने हुए जो पलंग हैं, इनके ऊपर में बहुत ही आरामदायक गद्दे बिछाए जाते हैं, और साथ ही साथ में एसी वगैरह का भी इंतज़ाम रहता है। जो छत है वो राजस्थानी परंपरागत जो शिल्पकला है उससे सजाई गई है, और शीशम की ही ये जो लकड़ी है इससे बने हुए यहाँ पर टेबल, चेयर, सोफ़े वो सब आपको दिए जाते हैं। बहुत ही आरामदायक रूम था। हमने यहाँ पर आकर के 2 दिन गुजारे और वो बहुत ही शानदार रहे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आराम से आप यहाँ पर रह सकते हैं, और आपको अगर किसी भी तरह की असुविधा होती है तो उसके लिए रिसेप्शन से तुरंत उस चीज़ को ठीक करा दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आने वाले सभी लोगों से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि अगर आप जयपुर में आते हैं और आपको हेरिटेज होटल में रहने का स्वाद लेना है तो आप राजस्थान पैलेस होटल में आएँ। इनके किराए भी बहुत ही वाजिब हैं, और ये लोग उन चीज़ की वैल्यू भी करते हैं। जो भी पैसा आप यहाँ खर्च करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको उतनी सुख सुविधाएं यहाँ ज़रूर देखने को मिलती हैं। और हमने जैसे ही आप लोगों को मिलवाया है कि यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में भी फंसते हैं तो ये हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपका जो सफ़र होगा वो आनंदमय होगा।